हेलो क्लास 4। आज ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 10 को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का एक स्टेट ओडिशा दैट वाज लेफ्ट लास्ट वीक, तो हम लोग उसी स्टेट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? ओडिशा लाइज इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट कंप्राइजेज द एंशिएंट किंगडम ऑफ कलिंगा। ओडिशा स्टेट इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में ही सिचुएटेड है एंड ओडिशा में ही एंशिएंट किंगडम कलिंगा भी सिचुएटेड था। Bhubaneswar is the capital of Odisha. Cuttack, Puri and Rourkela are some important cities. भुवनेश्वर जो ओडिशा का कैपिटल है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस सिटीज़ है जैसे कटक, पुरी एंड रोरकेला। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स। क्या बोल रहा है? ओडिशा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 जोग्राफिकल यूनिट्स। ओडिशा के फिजिकल फीचर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग 3 जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कोस्टल प्लेन। इसमें क्या क्या है? महानदी डेल्टा, बालासोर प्लेन एंड गंजाम प्लेन। नेक्स्ट इज हाईलैंड रीजन, hills and mountains of eastern ghats. Third is central plateau, eroded plateaus forming the western slopes of eastern ghats. इसके बाद क्या बोल रहा है? Southern and western parts of Odisha are covered with forests. There are many springs, waterfalls and lakes in the state. तो ओडिशा का फिजिकल फीचर्स कुछ इस तरह का है। फर्स्ट में है कोस्टल प्लेन्स, जहाँ पे महानदी डेल्टा है, बालासोर प्लेन है, गंजाम प्लेन है। फिर आता है हाईलैंड रीजन, जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, माउंटेन्स एंड हिल्स है। फिर आता है सेंट्रल प्लेटो, जो क्या हुआ है कि ईस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न स्लोप्स है वहाँ पे जो हिल्स जो इरोड हो चुके हैं, वहीं से कुछ प्लेटोज फॉर्म हुआ है, मतलब मालभूमि जिसको बोलते हैं वो फॉर्म हुआ है। इसके बाद आता है इसका जो सादर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स एंड लेक्स भी हम लोग देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स ओडिशा का है महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरणी। ये जो 3 रिवर्स है, ये 3 मेन रिवर्स ही पूरा ओडिशा का एलुवियल प्लेन्स एंड वैलीज को फॉर्म करता है। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. Paddy, pulses, sugarcane, potato, chili, ginger, vegetables and fruits are the chief products. तो कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर यहाँ के पीपल के, यहाँ के लोग के मेन काम है। वो लोग यहाँ पे पैडी मतलब राइस, पल्सेस, शुगरकेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोटैटो, चिली, जिंजर, ये सब कुछ वो लोग कल्टीवेट करते हैं। The state is rich in minerals. Coal, iron ore, bauxite and chromite are mined extensively. However, industries are not very well developed. क्या बोल रहे हैं? कल्टीवेशन के पास साथ साथ यहाँ पे माइनिंग भी होता है, मतलब मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सब आयरन यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अजीब सा बात ये है कि ये सब कुछ मिलने के बावजूद यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप किया नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है? फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड साइक्लोन्स आर ऑब्स्टैकल्स इन द पाथ ऑफ ओडिशाज इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्योंकि ओडिशा एकदम ईस्टर्न कोस्ट पे, मतलब एकदम समुंदर के पास ही सिचुएटेड है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं, फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप कर ही नहीं, मतलब इकोनॉमिकली ये इसका ग्रोथ हाई लेवल पे जा ही नहीं पा रहा है, वो एकदम इकोनॉमिकली डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। Hirakud Dam near Sambalpur is the longest earthen dam in the world. Asia's largest rice research institute is situated along the bank of Mahanadi. Hirakud Dam जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्दन डैम है, एशिया का सबसे बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो महानदी के बैंक में सिचुएटेड है। पारादीप इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट। पारादीप बोल के ओडिशा में एक बहुत बड़ा पोर्ट है। इसके अलावा रोरकेला जो सिटी है, वहाँ पे कंट्री का सबसे पुराना स्टील प्लांट भी सिचुएटेड है। पीपल एंड कल्चर। ओडिया इज़ स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. ओडिशा इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स. द एप्लिक क्राफ्ट और ऑफ पिपली इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हैंडलूम साड़ीज एंड सिल्वर फिलिग्री वर्क ऑफ ओडिशा आर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द कंट्री. तो यहाँ के जो पीपल है वो लोग ओडिया में ही बात करते हैं। यहाँ के एप्लिक क्राफ्ट बहुत फेमस है। इसके अलावा हैंडलूम साड़ीज़ एंड सिल्वर फिलिग्री वर्क, ये सब कुछ यहाँ के बहुत सारे फेमस है। द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट वेंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. ओडिशा हैज़ सम इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक नंदन कानन पार्क, शिमली पार्क, नेशनल पार्क एट्सेट्रा. तो इसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ के जो नेचुरल मतलब जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत देखने को मिलता है, वो भी बहुत फेमस है कंट्री में।
यहाँ का जो सबसे बड़ा लेक है चिल्का लेक, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है वो। मतलब जब विंटर आता है तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स चिल्का लेक में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे कि नंदनकानन पार्क बहुत फेमस है, शिमलीपाल नेशनल पार्क वो भी बहुत फेमस है, एंड इसके बाद है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों नेशनल सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स बहुत फेमस है। इसके अलावा ओडिशा और भी कुछ के लिए बहुत फेमस है, दैट इज़ जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी में सिचुएटेड है। जगन्नाथ टेम्पल पर्टिकुलरली रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है, एंड इट्स अ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लिंगराज टेम्पल है, राजा रानी टेम्पल है जो भुवनेश्वर में है सिचुएटेड। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उड़ीसा में सिचुएटेड है, दैट इज़ द सन टेम्पल, जो कोणार्क में सिचुएटेड है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से डिक्लेयर कर चुका है। सो क्लास 4, आई थिंक तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। Please read the state of Odisha along with this explanation. Question answers I will provide in the next class. Thank you.